हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। धातु एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आंकलन कीजिए। तो हमें बताना है कि हमें कुछ क्या दिए गए, हथौड़ा के द्वारा व बैटरी व बल्ब के द्वारा, बल्ब, तार और स्विच के द्वारा धातु व अधातु में हम जो विभेदन करते हैं, उन परीक्षणों की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, धातु एवं अधातु के गुणधर्म। तो हमें धातु व अधातु के गुणधर्म पता होने चाहिए कि किस किस गुणधर्म के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है, कौन सा अधातु है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच। ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, एक परिपथ का निर्माण करते हैं। तो इनसे सबसे क्या करेंगे हम, परिपथ का निर्माण। और उसमें क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि अलग अलग पदार्थ रख के पता लगाते हैं कि कौन सी तत्व में धारा बह रही है, किसमें नहीं बह रही है। जिसमें धारा बह रही है वो धातु, जिसमें धारा नहीं बह रही है वो अधातु। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो धातु है वो हमारी धारा की क्या होती है, सुचालक। और जो अधातु होती है वो क्या होती है, कुचालक। ठीक है, तो इसको हम परिपथ के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, ये है हमारा परिपथ, बैटरी, बल्ब, स्विच और क्लिप। और ये है हमारा तार। ठीक है, इस परिपथ में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा पदार्थ रखते हैं। इसकी जगह हम लिखते हैं पदार्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी हमारे पास पदार्थ, कोई भी टुकड़ा है, या तो धातु होगी या अधातु होगी, तो उनको रख के हम देखते हैं कि किसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो इसमें ये पता लगाया जाता है। तो अब इसकी उपयोगिता क्या है कि जैसे धारा, इसमें अगर धारा बहे तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, इसमें रोशनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी धातु। ठीक है, और जिसमें बल्ब नहीं जला वो हो जाएगी हमारी अधातु। अब इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, हमारी जो धातु होती है वो क्या होती है, धारा की सुचालक। तो हम उसको पता करके हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे तत्वों को ढूंढते हैं जिनसे हम तार बना सकें। तो एक जगह से दूसरी जगह हमारी करंट को भेजा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे तार है वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर, कॉपर के तार बनाते हैं। बिजली के जो तार बनाए जाते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं बिजली के तार में। और भी हम ऐसी जगह कई बार बनाते हैं जिसकी वजह से हम, जैसे तार के चारों तरफ जो कवरिंग करते हैं वो क्या होती है, कुचालक होती है। क्योंकि उसमें हमारे पास धारा नहीं बहती है, उसकी सेफ्टी के लिए हम वो करते हैं। तो वो भी इसका एक उपयोग है, जो किसके बनते हैं, कॉपर के। तो ये तो हो गए हमारी इस मेथड के द्वारा, जिसमें हमारी बैटरी, बल्ब और क्लिप, स्विच और तार है। ठीक है, अब दूसरा हमें दिया गया हथौड़ा। हथौड़ा, तो हथौड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, धातु या अधातु में एक गुण होता है आघात वर्धनीय, वर्धीय, आघात, आघात, तो हथौड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, धातु और अधातु में एक गुण पाया जाता है। वो क्या होता है, आघात वर्धीय।
तो ये आघातवर्तीय गुण किस में पाया जाता है? धातु में। धातु में आघातवर्तीय अधातु में नहीं पाया जाता है। तो हथौड़े को अगर हम किसी भी पदार्थ के ऊपर मारे तो वो पतली चादर में अगर परिवर्तित होता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारी धातु। और अगर वो टूट जाता है तो वो क्या होता है? अधातु। अब इसकी उपयोगिता कहाँ से आएगी? उपयोगिता। तो पहला तो है जो हमारा लोहा है वो क्या है? हमारी धातु है। तो उसको पीट पीट कर हम क्या करते हैं? पतली चादर के रूप में। तो उसके लिए हम चद्दर भी बनाते हैं, बक्सर भी बनाते हैं वो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आयरन, यानी कि Fe। या फिर हम लोहे के बोल सकते हो के बक्से, चद्दर आदि उनको बनाने में। और जो हमारी चांदी और सोना है उसमें भी हमारे पास हम क्या करते हैं कि जो सोना आता है वो बिस्किट के रूप में आता है। तो उसको पहले गाल के फिर उसको एक पतली चादर में रेशों के द्वारा बनाया जाता है और फिर उसको हम आभूषण बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वो भी लिख सकते हैं सोना व चांदी के आभूषण। तो ये हो गई हमारे हथौड़ा के द्वारा उपयोगिता। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।